गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट डबल इंटीग्रेशन का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, अब तक हमने उसमें कार्टेशियन फॉर्म पर क्वेश्चन किए हैं। आज हम कुछ करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट पर। पोलर फॉर्म का क्या मतलब है? आर और थीटा में हमारी गिवन इक्वेशन होती है। तो दोस्तों इसमें कर्व हमारा क्या होगा? पोलर कर्व होगा। पोलर कर्व का मतलब है जो हमारी गिवन इक्वेशन होगी उसमें आर और थीटा होंगे। तब उसे कैसे करेंगे देखिएगा। आर इक्वल टू एफ थीटा, तो डबल इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया होता है एफ ऑफ आर थीटा डी थीटा। तो पहले में तो क्या हो गए थीटा वन थीटा टू, और दूसरी लिमिट एफ वन थीटा एफ टू थीटा एफ ऑफ आर थीटा डी आर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू थीटा वन टू थीटा टू डी थीटा इंटीग्रेशन एफ वन थीटा टू एफ टू थीटा एफ ऑफ आर थीटा डी आर। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा दोस्तों, डबल इंटीग्रेशन ऑफ पोलर फॉर्म कैसे क्वेश्चन करते हैं देखिएगा। आई इक्वल टू 0 टू पाई जीरो टू ए साइन थीटा आर डी आर, और ये डी थीटा। दोस्तों ये लिमिट थीटा की है, तो थीटा की लिमिट को हमने बाहर किया तो डी थीटा को भी बाहर करना होगा। अब देखिएगा 0 टू पाई, और ये हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो जाएगी 0 टू ए साइन थीटा, और ये डी थीटा। देखिएगा 1/2 बाहर बिल्कुल 0 टू पाई, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास क्या है, अगर हमारी लिमिट 0 टू अगर दोस्त लिमिट 0 टू पाई है और उसे हमें क्या करना होगा 0 टू पाई बाई 2 करना है, तो यहाँ क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही काम हम कर रहे हैं। तो ये हुआ ए स्क्वायर बाई 2 और इंटू 2, और लिमिट हो गई 0 टू पाई बाई 2 वैली फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। और ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस 0 थीटा डी थीटा। इस 2 से दोस्तों ये 2 कैंसिल हुआ। अब देखिएगा इक्वल टू ए स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस 0 थीटा डी थीटा। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैली फॉर्मूला। ए स्क्वायर गामा 2 प्लस 1 बाई 2 गामा 0 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन 2। देखिएगा दोस्तों ए स्क्वायर गामा 3/2 गामा 1/2, और ये 2 2 4 4 अपॉन 2 2 गामा 2। अब ध्यान से देखिएगा, तो दोस्तों ये हुआ ए स्क्वायर गामा 3/2 का 1/2 रूट पाई, और गामा 1/2 का दोस्तों होता है इंटू रूट पाई अपॉन, यहाँ देखिएगा 2, और इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 2 का, सॉरी गामा 2 का हो जाएगा फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1। तो ये हमारा हुआ ए स्क्वायर रूट पाई पाई 2 इंटू 2 4। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन में हमारा वैली फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वैली फॉर्मूले को मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ। ये है 0 टू पाई बाई 2
साइन एम थीटा कोस एन थीटा। एम और एन पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो ये हो जाता है हमारा गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है वैली फॉर्मूला। एक दूसरी बात, अगर हमारी m और n, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर m और n हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, उसके बाद ये फॉर्मूला आता है। उसके बाद दो कंडीशन और आती है दोस्तों हमारे सामने। केस फर्स्ट ये उठता है, अगर m और n दोनों ओड है, दोनों, पहले E1 का बताता हूँ, अगर m और n दोनों ही E1 है तब ये फॉर्मूला होता है। अगर m और n दोनों ही ओड है तो दोस्तों ये 0 हो जाता है। ओड वाली कंडीशन में क्या हो जाता है, ओड बोथ। अगर दोनों ही पावर हमारी ओड है तो ये 0 हो जाता है। अगर E1 है दोनों तो ये हो जाता है। अगर एक E1 एक ओड तब भी ये होता है। ये नोट कर लीजिएगा आप ध्यान से, क्वेश्चन में ये बार बार चीज़ आती रहेंगी। एक चीज़ और मैंने ये बताई थी कि गामा 9/2, हमने एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर बना रखा है। ये हो जाता है 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई। ये होता है, ये तो हमारा एक फ्रैक्शन में हो गया। उसके बाद अगर कोई नंबर आ जाता है दोस्तों, गामा 9 है, तो गामा 9 को हम कर सकते हैं फैक्टोरियल 9 - 1 दैट इज फैक्टोरियल 8। और फैक्टोरियल 8 की आपको वैल्यू का पता है, 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से हम इन नंबरों को सोल्व करते हैं। ये चीज़ बस ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ज़्यादातर इंटीग्रेशन दोस्तों, इंटीग्रेशन में इंटीग्रल कैलकुलस में ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारी वैली फॉर्मूले को लेकर ही आएंगी। अधिकतर क्वेश्चनों में वैली फॉर्मूले को ही हम यूज करेंगे। तो यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से आप तैयार करें। हर क्वेश्चन में मैं वैली फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ आपको, इसे आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे।